हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गतिक समीकरण का दूसरा समीकरण। यानी गति का तीन जो समीकरण था उसमें से हम लोग एक समीकरण को इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए हैं। अभी जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों वो करने वाले हैं गति के द्वितीय समीकरण को। और किस विधि से? ग्राफ्य विधि से। तो आइए ग्राफ्य विधि से हम लोग गति के दूसरे समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं। यानी S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम लोगों को क्या करना है भाई? ग्राफ्य विधि से। किस विधि से? ग्राफ्य विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए? सबसे पहले आप ग्राफ को बनाइए। तो हम लोग वेग समय ग्राफ को पहले बनाते हैं। क्या करते हैं? वेग समय ग्राफ को बनाते हैं। तो चलिए ये मेरा हो गया y एक्सिस। क्या हो गया? y अक्ष। और ये y अक्ष जो है दोस्तों वेग को प्रदर्शित करेगा। किसको? वेग को। और ये जो है हम लोगों का ये है x अक्ष जो समय को प्रदर्शित करेगा। किसको? समय को। ठीक है, समय को प्रदर्शित करेगा। अब क्या है भाई, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो ये ग्राफ भी आराम से बन जाएगा। लेकिन एक चीज दोस्तों, गति का समीकरण जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पे एक चीज याद रखना, वहां पे त्वरण जो होगा यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो नियत होगा। क्या होगा? नियत होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतना सा याद रखना। तो मान लीजिए जीरो समय में वस्तु का वेग u है। कहां पे? बिंदु A पर वस्तु का वेग क्या है? u है। वस्तु का वेग u यानी प्रारंभिक वेग की हम बात कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में विचार कर रहे हैं कि अभी मेरे को वहां पे जाना है, तो आपने क्या किया? गाड़ी निकाल लिया। गाड़ी निकाल लिया, लेकिन निकाल लिया भाई, गाड़ी के पास तो आप गया, आप चल गए, लेकिन आपने चलना शुरू नहीं किया। उस टाइम आपका समय क्या है? जीरो है। तो जब समय आपका जीरो है तो उस टाइम आपका वेग क्या है? u है, प्रारंभिक वेग है। तो आपने चलना शुरू किया और धीरे धीरे क्या हुआ? वेग बढ़ना शुरू हो गया। तो अब जो वेग आपको मिलेगा वो आपका अंतिम वेग होगा। क्या होगा? अंतिम वेग होगा। तो क्या हुआ यहां? चलिए, जीरो समय में वस्तु का वेग क्या है? u है। तो जीरो समय के बाद वस्तु क्या होता है दोस्तों? वस्तु में परिवर्तन होता है, धीरे धीरे परिवर्तित होते रहता है और ये यहां तक आ जाता है। तो ये जो है ना, ये हम लोगों का वस्तु में ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये वस्तु का अंतिम वेग है। क्या है? अंतिम वेग। अब आप इसको क्या करिए? मिला दीजिए। यानी आप देख रहे भी जो है इस टाइम यहां पे कितना समय लगा यहां तक आने में? तो इसको टी समय लगा। कितना समय लगा? टी समय लगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप एक काम करिए, यहां से यहां तक खींच दीजिए क्योंकि ये प्रारंभिक वेग वाला सीन है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। किस एंगल से अगर ये देखेंगे एंगल, तो मान लीजिए थीटा एंगल से जा रहा है। किस एंगल से? थीटा एंगल। अब देखते हैं यहां पे, तो यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, देख पा रहे कि वेलोसिटी और दोनों वेलोसिटी है पर प्रारंभिक और अंतिम वेलोसिटी। तो मान लीजिए माना किसी वस्तु, या वस्तु ले लेते हैं, माना वस्तु का वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है। क्या है भाई? अंतिम वेग क्या है? v है। और लिया गया समय अगर बात करें, लिया लिया गया समय t है और कुल विस्थापन की बात करें, देखिए
यहां से ये ऐसे गया, तो हम विस्थापन जो होता है एक निश्चित दिशा में होता है, तो विस्थापन हम यही ना देखेंगे, विस्थापन। ठीक है, तो कुल विस्थापन को हमने क्या मान लिया, कुल विस्थापन, विस्थापन इज इक्वल टू एस है। यानी कुल विस्थापन जो है भाई, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल। यानी ये जो आपका भाग दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल जो होगा वही वस्तु का कुल विस्थापन होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले यहां पे एक काम करके देख लेते हैं। OA जो है भैया, OA जो है, नोमेनक्लेचर ही नहीं किए हैं, BCD, आपका OA जो है यहाँ पे E, OA जो है भाई ये किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। चलिए CD, और ये आपका क्या दिया हुआ है भाई, U दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये AD जो है ये OC के इक्वल है, यानी AD इज इक्वल टू OC बराबर कितना, टोटल टाइम T है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल है। तो आपका OE और BC जो है, OE इक्वल टू BC बराबर है आपका V। ठीक है भाई, अब आप इसको थोड़ा इमेजिन करिए और इसको ऐसे करके पलट दीजिए, तो कुछ इस तरह का इसका फिगर बनेगा। अब देखिए कुछ इस तरह का बनेगा, ये सीधा गया, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे, नो नो नो, ठीक है, ऐसे गया, फिर थोड़ा ऐसे आएगा, रुकिए, ये ऐसे पलट देते हैं, तो ये ऐसे हुआ, ठीक है, ऐसे पलटे, ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, ये इस तरह का फिगर बन रहा है, आप देखिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, कैसे बन रहा है, O यहां पे आपका आ गया, O A B, और यहां पे आ गया आपका C। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये एक समलंब चतुर्भुज बन गया। ठीक है, ये एक समलंब चतुर्भुज बन गया। तो आप ये वाला देखिए, ये डिस्टेंस आपका U है, आपका BC अगर बात करें, BC किधर है, BC इधर आपका V है। उसके बाद दोस्तों ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका T है। तो ये समलंब बन गया है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो समलंब बन गया। अब ये जो आपका दिख रहा है, ये डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, और ये विस्थापन ही क्या है, समलंब का चतुर्भुज है। तो लिख लेते हैं, चूंकि कुल विस्थापन बराबर चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल, क्या दोस्तों, क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमने कुल विस्थापन को क्या माना हुआ है, S माना हुआ है, तो कुल विस्थापन आप S मान लीजिए। अब यहां पे ये देख पा रहे, ये क्या है, एक समलंब है, क्या है, समलंब है, और समलंब का क्षेत्रफल आपको पता है, तो यहां लिखेंगे हाफ इंटू दो समांतर, दो लिखिए ना पहले फॉर्मूला, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, गुना ऊंचाई, अब आइए देखते हैं दो समांतर भुजाएं। अगर आप देखें तो ये और ये एक दूसरे के समांतर होता है, और समांतर चतुर्भुज में याद रखना आमने सामने की सिर्फ एक भुजाएं, एक युग्म समांतर होती है, बाद बाकी कुछ भी उसमें कुछ भी इक्वल ना होता है, ना समांतर होता है। सिर्फ आमने सामने की एक ही भुजाएं जो होती है, एक युग्म भुजाएं जो होती है वो समांतर होती है। तो यहां पे आप देखिए S इज इक्वल टू हाफ आया, दो समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा एगो ये है और ये है, यानी अगर देखें तो OA प्लस BC, ठीक है, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई ये हो गया आपका OC।
ठीक है दोस्तों, ओसी हो गया। अब आइए आगे बढ़ते, एस बराबर हाफ इंटू ओए। देखिए ओए क्या है, यहां से ही बनाए हुए, ओए मेरा यू है। बीसी की बात करें तो क्या है, भी है, इंटू ओसी आपका टी है। लेकिन यहां पे एगो प्रॉब्लम है दोस्तों। अच्छा, प्रॉब्लम को दूर करेंगे, पहले इस टी को दोनों से गुना कर दो, तो एस बराबर हो गया हाफ इंटू यू टी प्लस भी इंटू टी। अब देखिए यहां एक प्रॉब्लम है कि यहां पे हम इस फॉर्मूले में देखते भी कहीं नहीं है, यहां पे भी आ गया है। इसका मतलब इस भी को हटाना है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे, चूंकि हम लोगों को पता है, चूंकि यहां पे करते हैं, यहां पे चूंकि u बराबर सॉरी a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। इसको इधर गुना कर दो, अगर हम गुना करें, ध्यान दीजिए, ए टी आ गई, यानी ए टी बराबर क्या आ गया आपका, v माइनस यू उधर ले गए तो v इज इक्वल टू आया u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू क्या आया, u प्लस ए टी। तो अब हम लोग यहां इक्वेशन में क्या करेंगे, v का वैल्यू यहां रख देते हैं। तो चलिए यहां पे रखते हैं, तो s बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यू टी, यहां पर हाफ यू टी प्लस v का वैल्यू क्या आया, u प्लस ए टी इंटू ऑलरेडी टी एगो था। ठीक है, आइए अब इंटू करते हैं, यहां हाफ रहने दीजिए, अब यहां यू टी प्लस इस टी को यू से गुना किया तो यू टी आ गया, ए टी को टी से गुना किया तो प्लस ए टी का स्क्वायर आ गया, आया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जा रही है यहां पे, ठीक है। अब देखिए यूटी और यूटी क्या हो गया, दो गो यूटी हो गया, 2ut प्लस ए टी का स्क्वायर। अब भैया एस बराबर क्या आ जाएगा, इस हाफ को इससे गुना कर दो, तो 2ut बटे 2 प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आप बताइए एस बराबर क्या आया, यूटी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और इस तरह से हम लोग मेरे दोस्त आराम से ग्राफ्य विधि की सहायता से एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी को सिद्ध कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी गति का द्वितीय सूत्र को भी, द्वितीय समीकरण को हम लोग ग्राफ्य विधि से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।